एक व्यक्ति हमारे पास आया, क्योंकि हमने कहा हनुमान जी महावीर है, राम जी रघुवीर हैं, और पूरी रामचरितमानस में एक ही महावीर है, दूसरा कोई महावीर नहीं है। खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी आपने मानस पढ़ी है? हमने कहा हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, तुम्हारी समस्या क्या, अपनी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते? बोले एक ही महावीर है क्या? हमने कहा क्या और महावीर हैं? बोले मानस को पढ़ा आपने? हमने कहा कहाँ लिखा? बोले बहे निशाचर जाते और महावीर बलवान और कुंभकर्ण रावण सोबत और सोरो विजयी जगजान। महावीर और हैं। तो याद रखना प्यारे, हमने उस व्यक्ति से कहा ये बताओ पूरी रामचरितमानस पढ़ते हो कि पूरे वर्ष यही दोहा पढ़ते हो कि कहाँ शंका मिले और कहाँ हम तुरंत बोले? एक जगह तो और गजब हो गया, एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा, बोले स्वामी जी आप मानस प्रतिदिन पढ़ते हैं? हमने कहा साधु हैं, मानस नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अच्छा बोले तो ये बताओ राम जी ने अंग्रेजी के किस महीने में धनुष तोड़ा था? हमने कहा पहली बात तो ये है कि त्रेता के समय में अंग्रेजी का कोई महीना नहीं था। तो बोले लगता है कि आप मानस नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा भले आदमी तो तुम बताओ धनुष कब तोड़ा? बोले काछत लाभ जून धन तोड़े। अब बताओ, ऐसे यदि व्यक्ति हमें मिल जाए तो हमारा तो पूरा दिमाग ही पक जाए। वैसे तो बोलना पड़ता है। देखो आप लोग जानते हैं हम बिल्कुल जो है बोलने में सांस भी नहीं लेते हैं। अच्छा सांस तो लेते होंगे, नहीं तो अभी तक कब के निपट गए होते। सांस तो लेते हैं लेकिन एहसास नहीं होता है। क्यों प्यारे? एहसास आप लोगों को होगा कि हमने कब सांस ली। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे व्यक्ति यदि मिले तो प्यारे बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए मानस में शंका मत करना। उस व्यक्ति ने कहा, बोले अच्छा जब महावीर लिखा है तो बोलना नहीं पड़ेगा? हमने कहा ये जानते हो कि हनुमान जी की महावीरता रावण की कुंभकर्ण की महावीरता में कितना अंतर है? बोले क्या अंतर है? कुछ नहीं है। हमने कहा इतना अंतर है जितना जमीन में और आसमान में अंतर है। बोले अब ये तो समय पास करने की बातें हो गई महाराज जी। हमने कहा नहीं, जितना जमीन में और आसमान में अंतर। बोले समझ में नहीं आया। तो हमने कहा जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है। बोले क्या मतलब? हमने कहा जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है इतना ही अंतर हनुमान जी की महावीरता और रावण की महावीरता में अंतर है। बोले कहना क्या चाहते हो? तो हमने उससे कहा याद रखना हमारी बात को, जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर हुआ करता है, और जो अपने लिए पूरे देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है। इसलिए याद रखना हनुमान जी की महावीरता रावण की महावीरता में अंतर है। यहाँ एक बात तो कहना पड़ेगा प्यारे, क्योंकि हम बोलने में कंजूसी नहीं करते। अच्छा आप ये बताओ, हम रुके हैं जिस समिति में, उस समिति की एक तरफ की कौन कहे प्यारे आपके घर में जो पला है वो रूखी सूखी खाता है, इसके बाद भी रात भर भौंकता है। क्यों प्यारे? और इस समिति के द्वारा हम तो दोनों तरफ घी लगी खा रहे और फिर भी बोलने में कंजूसी करेंगे तो आप कहोगे कहाँ से पकड़ के लाए कैसे बाबा जी को। इसलिए हम बोलने में कंजूसी नहीं करते। इसलिए कहना पड़ रहा है प्यारे, क्योंकि हम अनेक जगह कथा करने जाते हैं और यहाँ विद्वान विराजमान हैं। यदि हम झूठ कहें, माताओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, यदि ये दो बैठ जाएं तब तो गनीमत होती है कि मौन रहे। और यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में ऐसे बैठी हैं जैसे मूरत मंद तपस्या जैसी, ना हिल रही ना डुल रही। अच्छा यदि हिले डुले तो कुर्सी से खिसक जाएंगे, क्यों यहाँ कुर्सी की सुविधा है। यदि हिलेंगी डुलेंगी तो अच्छा फाइबर की कुर्सी है, थोड़ा ही सा पैर कुर्सी का टेढ़ा होगा तुरंत नीचे गिर पड़ेंगी। क्यों? यही कंडीशन होगी। लेकिन देखो ना तो हिल रही हैं ना डुल रही है। यहाँ की माताएं वंदनीय है। एक जगह हम कथा करने गए, बहुत गंभीर समस्या हो गई। जैसे ही हम मंगलाचरण कर रहे थे तो क्या होगा, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। अब हम परेशान, क्योंकि मंगलाचरण करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो जैसे ही मंगलाचरण हुआ तो हमने माताओं जी की तरफ कहा, क्यों मैया
जब हम मंगलाचरण कर रहे थे तो आप लोग अपना मंगलाचरण क्यों कर रही थी? अच्छा बोले स्वामी जी ये बताओ मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? हमने कहा मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। जैसे कवि, जैसे लेखक राइटर आपके सामने बैठे उपाध्याय जी, और जैसे प्यारे कवि जब लिखता है तो मंगलाचरण के लिए 2 लाइन लिखता है। क्यों? भगवान हमें कुछ लिखने की शक्ति प्रदान करे, कवि बोलने की शक्ति प्रदान करे। मंगलाचरण का मतलब होता है, तो इसलिए हमने कहा मैया हम तो मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे, तो आप मंगलाचरण किस लिए कर रहे थे? तो एक मैया खड़े होकर कहने लगी, बोली स्वामी जी यदि आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति दे, तो हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा हम समझे नहीं मैया आपकी बात। बोली इसलिए, बोले पूरा जीवन हो गया जब हमने सास की नहीं सुनी, ससुर की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या, तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे? क्यों प्यारी समस्या है कि नहीं? क्यों गलत कहा हमने? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये तो है पंडाल, वो भी कपड़े का बना हुआ है, लोहे का पाइप है, जब एक घर में बोलती है तो पत्थरों की दीवार कांपने लगती है। क्यों? लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण बैठी है, वंदनीय है, और इसलिए प्यारे क्योंकि माताएं कहती हैं। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, जिस समय हनुमान जी से राम जी ने कहा, बोले बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल बीरहे बेगी तुम आयो। बहु प्रकार सीते समझायो कहे बल बीरहे बेगी तुम आयो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु आपने विचार नहीं किया? बोले क्या मतलब? बोले आपने हमसे कहा कि बहु प्रकार सीते समझाए हो, पूरा खानदान लगा रहा, यदि समझ में आ गई होती तो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? दशरथ जी ने रोका कि नहीं रोका? माता कौशल्या ने रोका, यहाँ तक कि राम जी ने भी रोका, लेकिन जानकी किसी की नहीं मानी। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहने लगे राम जी से, जब पूरा खानदान लगा रहा आपका रघुवंश का, तब जानकी को नहीं समझा पाया, तो भला क्या मैं समझा सकता हूँ? उसी समय राम जी ने कहा, हनुमान जानकी को मैं जानता हूँ, और जानकी भक्ति है, और माताएं भक्ति स्वरूप मई होती है। याद रखना, भले ही खानदान कुल की ना माने, लेकिन संत की वाणी का पालन अवश्य करती है। ऐसी माताएं भक्तिमयी हुआ करती है। इसलिए बोले बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल बीरहे बेगी तुम आयो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, निवेदन कर देंगे, जब इतने ही पीछे पड़े हो थोड़ा बहुत समझा देंगे। बोले कहे बल, बल का वर्णन। हनुमान जी ने कहा आप तो क्षमा करो, अरे बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु बल की बात छोड़ो, राम जी ने कहा निवेदन करना होगा, निवेदन कर दिया प्यारे। इसके बाद राम जी ने वो बात कही जो हनुमान जी ने कहा बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? बोले कहे बल बीरहे, बोले कहे बल बीरहे, बीरहे बिरहे शब्द को ध्यान से सुनना प्यारे। बोले कहे बल बीरहे बेगे तुम आयो, बिरहे का वर्णन करना। हनुमान जी ने कहा मैं आपका पुत्र हूँ, मानस पुत्र हूँ, और बेटा वाला अपनी माँ से खुले शब्दों में कैसे कह दे कि पिताजी आपको बहुत याद करते, क्या मर्यादा रहेगी? और यदि बेटा ऐसा कह भी देता है तो वो बेटा नहीं होगा प्यारे,